दोस्तों, इंदौर का रहने वाला आर्यन एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से था। पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक, लेकिन दिल हमेशा मोहब्बत के ख्वाब में डूबा हुआ था। दूसरी तरफ कानपुर का रहने वाला समीर दबंग स्वभाव वाला लड़का था। दोस्तों से मिलकर और हमेशा हंसी मजाक करने वाला था। दोनों की मुलाकात एक सोशल मीडिया ऐप पर हुई थी। शुरुआत में हल्की फुल्की बातें हुई, फिर चैटिंग लंबी रातों तक खिंच गई। आर्यन ने खुद को रिया नाम से पेश किया। प्रोफाइल पिक्चर में किसी और लड़की की फ़ोटो डाल दी। समीर को लगा कि उसकी ज़िंदगी में अब सचमुच मोहब्बत आ चुकी है। दिन रात मोबाइल की घंटी बजती रहती, कभी गुड मॉर्निंग तो कभी आई लव यू के मैसेज आते रहते। तो वीडियो कॉल की डिमांड आई तो आर्यन बहाने बनाता रह गया। नेट स्लो है, घर वाले आसपास में खड़े हैं, मैं बाहर हूँ, यही उसके नखरे थे। समीर को शक तो हुआ, लेकिन इश्क की अंधी दौड़ में उसने कभी गहराई से जांच नहीं की थी। धीरे धीरे समीर आर्यन यानी रिया पर इतना डूब गया कि उसने अपनी पढ़ाई और काम काज तक पर ध्यान देना छोड़ दिया। आर्यन अंदर ही अंदर डरता था कि वह जानता था कि उसका सच बाहर आया तो समीर उसे छोड़ देगा, लेकिन एक अजीब सा जुनून उसे ये रिश्ता तोड़ने की नहीं दे रहा था। हम शादी करेंगे, बस थोड़ा इंतज़ार कर लो। ये सुनकर समीर सातवें आसमान पर था। तो घर वालों से धीरे धीरे उसने ये तक कह दिया था कि उसकी लाइफ में एक लड़की आ गई है जिससे वो शादी करेगा। यहीं से कहानी में झूठ की जड़ें और गहरी हो गई हैं। दोस्तों, समीर ने आर्यन को गिफ्ट भेजने शुरू कर दिए, मोबाइल, कपड़े, महंगे पर्सनल आइटम्स और सब कुछ। आर्यन को ये सब अच्छा भी लग रहा था और डर भी लग रहा था, क्योंकि जितना समीर निवेश कर रहा था उतना ही उसकी उम्मीदें भी बढ़ रही थी। इधर आर्यन का झूठ अब जाल बन चुका था। वह खुद भी समीर से सच्चा लगाव करने लगा था, लेकिन दोस्तों, वह मानता था अगर मैंने सच बताया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आखिरकार समीर ने कहा कि रिया, अब और इंतज़ार नहीं, मैं तुम्हें देखने आ रहा हूँ। आर्यन के तो होश उड़ गए। बहाने बनाना बेकार था। समीर सीधा इंदौर पहुँच गया। वहाँ जाकर जो सच्चाई उसके सामने आई, उसने उसकी दुनिया ही हिला दी। दोस्तों, वो रिया जिस पर वो दिलो जान से उसे चाहता था, वह अपनी दुल्हन मान बैठा था। दरअसल आर्यन नाम का एक स्टूडेंट था। समीर का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह चिल्लाया, तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तूने मेरे साथ धोखा किया है। दोस्तों, यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। दोस्तों, अब इस कहानी में आगे क्या होगा, इसे जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कभी आर्यन ने समीर से कहा, हाँ, मैंने झूठ बोला है, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची थी, मैं तुम्हें खो नहीं सकता था। समीर ने साफ इनकार कर दिया और वापस जाने की तैयारी करने लगा। आर्यन के लिए ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये उसकी मोहब्बत की मौत थी। उसने ठान लिया, अगर ये मेरा नहीं हो सका तो और किसी का मैं इसे होने भी नहीं दूंगा। दोस्तों, आर्यन ने समीर को मैसेज किया, एक बार आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता हूँ, फिर मैं हमेशा के लिए तेरी ज़िंदगी से चला जाऊँगा। समीर नरम पड़ा और मिलने के लिए आ गया। एक सुनसान जगह, रात का वक्त था और वहीं आर्यन ने अपने इरादे पूरे किए। सबसे पहले प्यार की बातें दोनों करने लगे, फिर झगड़ा हुआ और फिर चाकू से हमला भी शुरू हो गया। समीर ज़मीन पर गिर पड़ा। पास के लोगों ने शोर सुना और पुलिस को खबर भी कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आर्यन को पकड़ भी लिया। उसने रोते और बिलखते अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने जब उसका मोबाइल खंगाला तो सैकड़ों चैट्स और रिकॉर्ड्स मिले। उन चैट्स में प्यार, धोखा और जुनून की पूरी कहानी छुपी हुई थी। केस पहुंच गया कोर्ट में। केस कोर्ट में पहुंचा। वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी और तभी बचाव पक्ष ने कहा, ये हत्या नहीं है, जुनून में हुआ एक अपराध है। जबकि सरकारी वकील बोले, ये एक सोची समझी साजिश है जिसमें आरोपी ने जानबूझकर अपने साथी को मौत के घाट उतार दिया है। तो गवाह, सबूत और मेडिकल रिपोर्ट सबके बीच से केस मीडिया की सुर्खियां बन गया। लोग इसे इश्क और धोखे की सबसे अजीबोगरीब कहानी कहने लगे।
आखिरकार कोर्ट ने आर्यन को दोषी करार दिया और उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। दोस्तों, इंदौर और कानपुर की ये कहानी सिर्फ एक इश्क की नहीं थी, बल्कि उस जुनून की थी जिसने मोहब्बत को खून में बदल दिया था। दोस्तों, मोहब्बत तो खूबसूरत होती है, लेकिन जब उसमें झूठ और धोखा मिल जाए तो वो ज़िंदगी को सिर्फ तबाह कर देती है। उम्र कैद की सज़ा सुनने के बाद आर्यन को जेल भेज दिया जाता है। शुरुआत में वो एकदम टूट चुका था, लेकिन धीरे धीरे जेल का माहौल उसकी आदत बनने लगी थी। वह अक्सर अकेला बैठकर समीर की पुरानी चैट पढ़ता रहता था। कभी रोता, कभी हंसता और कभी अपने सेलमेट्स को पूरी कहानी सुनाता। उसकी ये हालात देख बाकी कैदी कहते ही थे, ये लड़का मोहब्बत में फंसा पागल हो गया है। दोस्तों, मीडिया ने इस केस को जमकर कवर किया। कानपुर और इंदौर दोनों जगह के अखबारों में सुर्खियाँ छप रही थी कि लड़की बनकर लड़के को फंसाया, फिर कर दी हत्या। समलैंगिक रिश्ते का खतरनाक अंजाम। टीवी चैनलों पर डिबेट होने लगी। कोई कह रहा था कि ये साइबर लव का धोखा है, तो कोई इसे जुनूनी प्यार की खतरनाक मिसाल बता रहा था। तो समीर के घरवाले बुरी तरह टूट चुके थे। उसकी माँ और सुनवाई में कोर्ट जाती है और आंसू बहाती है। वह बार बार कहती है, मेरे बेटे ने हिम्मत से भरोसा किया और उसी भरोसे ने उसकी जान ले ली। परिवार ने समाज से भी बुरी दूरी बना ली। लोग ताने मारते, लड़का सोशल मीडिया के चक्कर में फंस गया। समय के साथ आर्यन जेल में मशहूर हो गया था। उसकी कहानी सुनकर कैदियों में खुसुर फुसुर होने लगती थी। कुछ लोग कहते ये धोखेबाज है, कुछ कहते नहीं ये सच्चा आशिक है जिसने मोहब्बत में जान तक ले ली। यहाँ तक कि जेलर तक उसकी कहानी से वाकिफ़ हो गया था। तो कभी कभी अखबार वाले जेल में आकर इंटरव्यू लेने की कोशिश भी किया करते थे। आर्यन के वकील ने हाई कोर्ट में अपील डाली। उसने कहा, ये हत्या नहीं, जुनून में हुई गलती है। आरोपी को उम्र कैद कम से कम सज़ा मिलनी चाहिए। सुनवाई अभी भी चल रही थी। कभी कभी आर्यन को लगता है कि शायद उसे राहत मिले, लेकिन हर तारीख के बाद वही चार दीवारी उसका इंतज़ार किया करती थी। दोस्तों, इस कहानी का असर सिर्फ 2 जिंदगियों पर नहीं पड़ा, बल्कि इसने पूरे समाज को झकझोर दिया था। लोग अब सोशल मीडिया रिलेशनशिप को लेकर और सतर्क हो गए। माता पिता बच्चों से कहने लगे कि ऑनलाइन दोस्ती करो, लेकिन आंख मूंद कर भरोसा किसी पर मत करो। दोस्तों, आज भी लोग इस केस को याद रखते हैं। कोई उसे झूठी पहचान का खेल कहता है, तो कोई प्यार का खतरनाक जुनून कहता है। लेकिन हकीकत यही है कि सच को जितना देर से बताया जाए, उतना ही उसका अंजाम खतरनाक होता है। और अगर इश्क हद से आगे बढ़ जाए तो उसे ज़िंदगी बचाने के बजाय उसे तबाह कर देता है। दोस्तों, अब यह केस कोर्ट की तारीखों और तापीलों के बीच उलझा हुआ है। आर्यन जेल की सलाखों में है और समीर की याद अब सिर्फ तस्वीरों और अखबारों में है। दोस्तों, इंदौर और कानपुर की ये कहानी सिर्फ प्यार और धोखे की कहानी नहीं थी। ये कहानी थी मोहब्बत के उस जुनून की जो सच झूठ जीने की वजह से खून तक पहुंच गई। आर्यन और समीर की दास्तान ने हमें यह सिखाया कि मोहब्बत खूबसूरत है, लेकिन सच के बिना उसका कोई वजूद नहीं। अगर इश्क में झूठ बोया जाए तो उसका फल कभी खुशियों का नहीं होता। रिश्ते भरोसे पर टिकते हैं दोस्तों, और जब भरोसा टूटा तो सब कुछ बिखर गया। समीर अब इस दुनिया में नहीं है। उसका परिवार अब भी उस दर्द के साथ जी रहा है। उनका बेटा सिर्फ झूठी पहचान और अंधे प्यार की वजह से मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरी तरफ आर्यन जेल की सलाखों में हर दिन यह सोच कर जी रहा है कि काश उसने शुरू में ही सच बता दिया होता। शायद आज हालात कुछ और होते। समाज के लिए एक बड़ी सीख। इस केस ने समाज को आईना दिखाया। सोशल मीडिया पर रिश्ते बनाना आसान है, लेकिन उनका सच जानना बेहद ज़रूरी है। तो जब प्यार जब हद पार कर जाता है तो वह मोहब्बत नहीं, तबाही बन जाता है। और सबसे अहम बात, सच चाहे जितना कड़वा हो, उसे छुपाने से ज़्यादा खतरनाक उसका उजागर होना होता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको आगाह करना है। सोशल मीडिया पर आंख बंद करके किसी पर भरोसा न करें। अगर कुछ गलत हो जाए तो शर्म नहीं, हिम्मत दिखाइए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।
ताकि आगे भी ऐसी ही ज़रूरी और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।